जय गुरु जी। गुरु जी की कृपा सब पे हम पे बनी रहे। ये बात मैं 1990 की कर रहा हूँ, जब मैं जालंधर होता था। आजकल मैं जयपुर हूँ। मेरी पैदाइश जो है वो पंजाब की ही है और मैं वहीं रहा हूँ थ्रू आउट, लेकिन पिछले 20-25 साल से मैं जयपुर में रह रहा हूँ। तो ये चमत्कार एक मैं गुरु जी का आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरी लाइफ में तो ये बहुत ही स्पष्ट तरीके से नज़र आया है। तो 1990 में क्या हुआ कि मेरे को एक हार्ट की प्रॉब्लम चल रही थी, सुप्रावेंट्रिकुलर टाइकीकार्डिया। तो उसकी वजह से मेरा जो पल्स रेट या बीपी था वो बहुत शूट कर जाता था, और मेरा उस दिन जन्मदिन था जिस दिन मेरे को ये अटैक हुआ। मैं सारा दिन जूझता रहा, और शाम को मेरे एक दोस्त हैं, उनके फादर आर्मी में कर्नल थे, तो उन्होंने मेरे को मिलिट्री हॉस्पिटल जलंधर कैंट ले गए। वहाँ मेरा ट्रीटमेंट हुआ और मैं ठीक हो गया। मेरे को उन्होंने काफ़ी दिन हॉस्पिटल में रखा। फिर एक मेरा दोस्त था, वो मेरे को मिलने आया, तो उसने मेरे से गुरुजी के बारे में ज़िक्र किया कि ऐसे ऐसे डिफेंस कॉलोनी में आप जाओ, वहाँ गुरुजी बैठते हैं, तो आप उनसे जाके मिलिए, आपकी वो पक्का कोई ना कोई आपका हेल्प करेंगे, आपको आपका जो स्वास्थ्य का प्रॉब्लम है, हेल्थ का जो इशू है, उसको पक्का ठीक करेंगे। तो ये बात 1-2 महीने के बाद की बात है। तो मैं डिफेंस कॉलोनी 300 नंबर पे पहुंच गया। मैं एकदम कोने का जो घर है उनका, जो उनका आश्रम था पहले। तो जैसे ही मैं अंदर गया, मतलब कि एक अलग सी तरह की अनुभूति हुई मेरे को, जैसे कि कोई बहुत ही पावरफुल स्थान में मैं पहुंच गया हूँ। देखा वहाँ नीचे लाल कारपेट लगा हुआ है और लोग बैठे हुए हैं, बीचों बीच एक कुर्सी पड़ी हुई है। तो लोग बैठे हुए थे, हम भी जाके बैठ गए, मैं और मेरे ब्रदर थे। तो इतनी देर में गुरुजी दूसरे कमरे से निकल के हॉल में आए। तो वो जो दृश्य था, उनका जो ऑरा, वो मतलब कि मैं आपको जिक्र नहीं कर सकता, आपको बयान नहीं कर सकता कि वो ऑरा कैसा था। और उनसे इतनी महक आ रही थी चंदन की, कुछ कहने की हद नहीं। तो हमारे पंजाबी में उसको बोलते हैं कुड़ता और लाचा डालते थे, और तिल्ले की जुत्ती डालते थे वो। तो वो जाके कुर्सी पे विराजमान हो गए। कुर्सी पे जब वो विराजमान हुए तो उन्होंने पानी मंगवाया। तो उनके कोई जो सेवक थे वो एक ट्रे में ग्लासेस लेके पानी के भर के लेके आ गए। तो वो अपनी और रुद्राक्ष की माला वो उस जल में डुबो के ऐसे करके हाथ करके बुलाते थे कि इधर आओ, पी लो ये अमृत। हमने देखा कि सबको बुला रहे हैं, तो मैं बैठा, मैं भी देख रहा था, मेरे ब्रदर भी देख रहे थे। तो कुछ टाइम बाद, यानी कि 10 मिनट बाद, उन्होंने वैसे ही माला पानी में डुबोई ग्लास में, और मेरे को इशारा किया, कहते इधर आ। तो मैं उनके पास चला गया। बीमार है तू? जी हाँ जी, बीमार हूँ जी, मैं, मेरे को ऐसे ऐसे हुआ है, चौलना खाया कर, ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने मेरे हाथ में अमृत का वो ग्लास जो था वो मेरे हाथ में थमा दिया। आप संग तो मानोगे नहीं कि उस ग्लास के अंदर जो महक थी चंदन की, मैंने ज़िंदगी में आज तक ऐसी महक नहीं देखी, ना सूंघी है कभी। मैंने वो जल ग्रहण किया और मैंने ग्लास वापस रख दिया। तो
मेरा कहने का मतलब ये है, उनका जो ऑरा था, मतलब कि बहुत ही, मतलब कि मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वो जो कपड़े वो जो डालते थे, कभी रेड कलर का, कभी चोला होना उनका, कभी ब्लू कलर का होना, कभी येलो कलर का होना, कभी वाइट कलर का होना, मतलब हर रंग उन पे बहुत जचता था। साक्षात ऐसे लगता था कि जैसे साक्षात भगवान खड़े हों। मेरे को अभी भी याद है, जहाँ वो बैठते थे उनके पीछे भगवान शंकर की और गुरु नानक देव जी की बहुत बड़ी एक तस्वीर लगी हुई थी दोनों। तो वो बुलाते रहते थे, लोगों के निवारण करते रहते थे। तो मैं फिर काफ़ी बार गया हूँ। तब मैं बहुत यंग था, 18-19 साल का था, कितनी समझ होती है इंसान को। लेकिन जो सबसे बड़ी सरप्राइज कर देने वाली बात जो ये है, ऑफ लेट क्या हुआ कि अभी जयपुर में हम लोग रहते हैं, मेरी वाइफ किसी दिन, वो प्रिंसिपल है स्कूल में, आंटी जी कहते हैं, मेरे को पता नहीं था, मेरे को भी अभी पता लगा कि आंटी जी अंकल जी बोलते हैं ऐसे, तो आंटी जी भी बोलूँगा। तो आंटी जी उनकी तस्वीर ले आई, तो उनके किसी स्कूल के अंदर किसी उनकी जो टीचर थी उन्होंने दी उनको। तो आप मानोगे नहीं, जैसे ही मैं उनकी तस्वीर देखी मैंने, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो मैंने बोला, मैं तो गुरुजी को जानता हूँ, मैं तो उनके अंग संग दर्शन किए हुए हैं, इनके पहुँच छुए हुए हैं मैंने, तो मैंने तो अमृत भी पिया हुआ इनके हाथ से कई बार। तो मेरे को आंटी जी बोलते हैं कि आप बहुत भाग्य वाले हो जो आपको गुरुजी का आशीर्वाद मिला हुआ है। मैं कहा हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो खैर ये बात हो गई, हमने गुरुजी को विराजमान कर दिया मंदिर के अंदर, तो डेली नित्य करने लग पड़े, पूजा करने लग पड़े। धीरे धीरे क्या हुआ, मेरी रुचि बढ़नी शुरू हो गई गुरुजी के बारे में दोबारा से। तब मैं बहुत छोटा था, मेरे को कुछ ज़्यादा समझ नहीं थी। 18 साल का लड़का क्या होता है, कुछ नहीं होता। आज मैं 50 साल से ऊपर हूँ। लेकिन अब मैं चीज़ों को कोरिलेट करता हूँ तो मेरे को ये लगता है कि मैं ज़िंदगी में एक समय था जब उनके साथ था, तो मैं एक ज़िंदगी में बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी कह लो या कुछ कुछ भी कह लो आप, वो शायद मिस कर दी है। यहाँ पता नहीं मैं, गुरुजी की कृपा है कि मैं उनके संग जुड़ा उस टाइम और मैंने उनको रूबरू देखा हुआ है। मैं कुछ भी इसके बारे में वो मतलब अपनी राय दे नहीं सकता, मैं कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में। हाँ, लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगा कि जब मैं दोबारा अभी जब देखा मैंने उनको, तो मेरे को फिर आंटी जी ने बताया कि अभी इनको छतरपुर वाले गुरुजी बोलते हैं। तो आंटी जी और मेरे बच्चे इनके डेरे पे भी गए, आश्रम पे गए वहाँ पे। तो वहाँ इन्होंने मन्नत वगैरह मांगी, कुछ जो भी मांगी कि बच्चों का वीज़ा लग जाए कनाडा का। और आप मानोगे नहीं, अगेंस्ट ऑल ऑड्स दोनों बच्चों का वीज़ा लग गया है। दोनों बच्चे अगले महीने कनाडा जा रहे हैं। तो अभी क्या है, पिछले हफ्ते की बात है, शनिवार को वाइफ ने ये, मतलब आंटी जी ने ये कर रखा था कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं गुरुजी का सत्संग करूँगी। ठीक है। तो आप मानोगे नहीं, अब नेचुरली हस्बैंड वाइफ में मनमुटाव हो जाता है थोड़ा बहुत। तो जिस दिन सत्संग था तो मेरे को आंटी जी ने बोला कि आप सुबह ही चले जाना, आप मेरे लोग आएंगे तो सत्संग है, आप चले जाइएगा ऑफिस जल्दी। तो मेरे को अंदर से फील भी हुआ, मैं क्या गुरुजी का सत्संग है और मैं अटेंड नहीं कर पाऊँगा। तो मैं मायूस होकर अपना खाना वाना लेके चला गया ऑफिस। कोई बात नहीं, ठीक है, जो जैसे गुरुजी की इच्छा, उनकी इच्छा में ही सब कुछ है। अगर उन्होंने बुलाना होगा तो बुला लेंगे, नहीं बुलाना होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मज़े की बात ये हुई कि ठीक 1:30 के आसपास आंटी जी का फ़ोन आ गया कि आप आ जाओ, गुरुजी का सत्संग है, आप आ जाओ।
आप मानोगे नहीं, मैं इतना खुश हुआ, मैं हाथों हाथ मैंने ऑफिस का काम छोड़ा और मैं सीधा घर पे आ गया। और घर पे आके जैसे ही सत्संग चल रहा था, मैं आके वहाँ बैठ गया और मैंने ध्यान मग्न हो गया। मैं थोड़ा सा, मेरे को अंदर से अंदर मेरे ये भावना आ रही थी कि गुरुजी मेरे को बहुत सालों बाद मिले हो आप, मेरे से क्या गलती हो गई, मेरे से क्या ऐसा पाप हो गया मेरे से कि मेरे को इतने समय बाद मेरे को आपने बुलाया, मेरे से ऐसे कैसे कैसे पाप हो गए हैं ऐसे मेरे से। मेरी मूर्खता कह लो, मेरी मूर्खता कह लो आप, कि मैंने ध्यान नहीं दिया इन चीज़ों पे। लेकिन वो दिन और आज का दिन, मेरी आस्था गुरु जी में दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। मैं उनको हर वक्त अंग संग महसूस करता हूँ कि गुरु जी मेरे अंग संग हैं। उनके करोड़ों में श्रद्धालु हैं, वो सबका ख्याल रखते हैं, लेकिन उनका जो स्वरूप है, जो उनका मैंने स्वरूप देखा हुआ है जवानी में, वो मेरे को भूलता नहीं है। वो अभी भी याद आता है मेरे को, मेरी आंखों के सामने घूमता है। उनकी आवाज़ कानों में मेरे गूंजती है। पंजाबी में बोलते थे, वो चीज़ अभी भी मैं उनकी आवाज़ सुन सकता हूँ। अभी भी ऐसा लगता है कि जैसे कल की बात है। ये अपने आप में एक चमत्कार नहीं है तो और क्या है, बताइए आप। ज़िंदगी में बहुत परेशानियाँ आती हैं, बहुत कुछ आता है, आदमी परेशानी के टाइम ही याद करता है भगवान को। ठीक है, ज़िंदगी में चलती हैं परेशानियाँ, सब कुछ चलता रहता है, ठीक है, लेकिन कोई पुराना आपका एक चैप्टर हो या फ़लसफ़ा हो, आपको दोबारा वो खुल जाए आपके आगे ज़िंदगी में, तो उससे बढ़िया खुशी की बात क्या हो सकती है। मैं आज ये नहीं बोलूँगा कि मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है या बहुत बुरी है, जो भी है, लेकिन गुरुजी की असीम कृपा है, मैं यही बोलूँगा आपको। वो इस वजह से है कि मेरा जो विश्वास पहले था वो फिर से मेरा जागृत हो गया है और बहुत स्ट्रांगली जागृत हुआ है। तो ये सब उनकी देन है, उनकी कृपा है, उनका आशीर्वाद है। तो ये एक छोटी सी मैं सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहता था। शायद इससे कुछ लोगों का कुछ उनके बारे में उनको और पता लगे। लेकिन गुरुजी महान है, और मेरे को जब पता लगा कि गुरुजी शांत हो गए हैं 2007 में, तो मेरे को बहुत दुख हुआ। मेरे को मतलब कि मैं बता नहीं सकता उस चीज़ को, मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि किस तरीके का मेरे को उस वक्त दुख हुआ। और साथ में ये भी खुशी हुई कि चलो मैं एक ऐसा भाग्यवान हूँ कि उनसे मैं मिला हुआ हूँ, उनको उनके दर्शन किए हुए हैं मैंने, उनकी वाणी सुनी हुई है मैंने। तो ये मैं सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद।